हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने लास्ट वीडियो में अपने इंसर्ट टैब का स्टार्ट ले चुके थे, जिसमें हमने अपने पेजेस वाले सेशन को कवर किया था, जिसमें कवर पेज था, ब्लैंक पेज था और पेज ब्रेक था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। और आज जो है वो हम अपने इंसर्ट में टेबल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, टेबल को रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो अब हम बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट लेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर हमें कभी टेबल इंसर्ट करना हो तो उसे हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इंसर्ट पर आते हैं, इंसर्ट में मेरे पास ऑप्शन है टेबल का। मैंने करती हूँ टेबल पे क्लिक। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह के टेबल्स ऑलरेडी शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से थ्री, तो ये क्या मेरे पास आ रही हैं कॉलम्स। और अगर मुझे रोज चाहिए तो रोज में चाह रही हूँ मेरे पास जस्ट टू रोज हों। तो रोज के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से अपने टेबल को यहाँ से जितने रोज और जितने कॉलम्स हमें चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है इजीएस्ट और सिंपल वे। ठीक है, इसके बाद आप इसकी विड्थ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं टेबल डिज़ाइन में। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसी को ही कवर आउट करते हैं। मैं इसे कंट्रोल सेट करके अगेन बैक कर देती हूँ। ये तो था फर्स्ट वे। अब हम बात करें सेकंड वे की। अगर हमें कोई दूसरा तरह से हम लोग लेना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट टेबल पे भी जा सकते हैं। ये उससे भी ज़्यादा सिंपल वे है कि आपको कॉलम कितने चाहिए। मुझे कॉलम 5 चाहिए और रोज मुझे चाहिए, रोज भी मुझे 5 ही चाहिए। ओके किया मैंने। जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखिए मेरे पास रोज भी 5 आ गई और कॉलम भी 5 आ गए। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ऊपर वाली कॉलम है वो थोड़ा ब्रॉड हो और नीचे वाले जो हैं वो थिन हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये ऑप्शन शो होता है। इसको आप ड्रैग करके जैसे करेंगे तो इसके साथ जो है वो ब्रॉड और थिन होंगे। जैसे कि अब इस पे मैं इस लाइन पे लेकर आती हूँ तो देखिए मेरे पास इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा है। इस तरह का मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसको भी मैं इस तरह से कर सकती हूँ। इसे भी कंट्रोल सेट कर देते हैं अगेन, क्योंकि अब हम अपना थर्ड वे देख रहे हैं। थर्ड वे में क्या है, वो है हमारे पास ड्रॉ टेबल। इससे आप खुद का टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास इस तरह की एक पेंसिल शो होती है, इससे आप जो है वो विड्थ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक कॉलम रोज और कॉलम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं वो इसे यूज़ ना करें, बल्कि आप जो हैं वो सिंपल या तो इंसर्ट टेबल कर लें और या फिर जो है वो आप यहाँ से ही टेबल को सिलेक्ट करें। सेकंड है एक्सेल स्प्रेडशीट। जब मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक्सेल पे जैसे हमारा इंटरफेस शो होता है, मेरे को उस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा और मैं यहाँ पर जो है वो कुछ भी राइट कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको इसे भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपने एक्सेल पे वर्क करना है तो आप एक्सेल पर ही जाकर वर्क करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस शीट पे करना आई डोंट थिंक सो कि इतना जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से भी इसे भी कट कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ से अगेन एक टेबल ले रही हूँ। अब जैसे मैंने ये टेबल लिया तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं कि आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी डिज़ाइन उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टेम्पलेट्स होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, टेम्पलेट्स ही हैं, जो कि हमें दोबारा दोबारा इसमें जो है कलर फिल नहीं करना पड़ता, हमें उसको चेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, हम इसी को ही क्या कर सकते हैं, ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है शेड का। आप शेड को यूज़ कर सकते हैं। शेड में ये है कि आपको जो है वो कोई भी शेड अगर चाहिए हो तो आप उसमें अपने से भी उस शेड ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर स्टाइल में आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ यहाँ पर जो है वो डबल लाइन चाहिए, तो आप इस तरह से बॉर्डर स्टाइल को ले सकते हैं। बॉर्डर्स हैं वही कि आपको टॉप पर बॉर्डर चाहिए या
ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। लेकिन ये भी हमारे पास जो टेबल स्टाइल है हम उसके थ्रू कर सकते हैं, तो हमें दोबारा जो है वो इस पर आने की नीड फील नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर का। ये भी आप जहाँ जाकर उसे इंसर्ट करेंगे तो आपके लिए जो है वो बॉर्डर रेडी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल लाइन स्टार्ट किया हुआ है, अगर मैं डबल नहीं करूँ, मैं यहाँ से सिंगल कर दूँ और उसके बाद अब मैं इसे करूँगी तो ये क्या करेगा, मेरे को सिंगल लाइन ही देगा। क्योंकि इसमें तो कलर सेम है, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ओके, ये देखें अभी क्या कर रहा है, मुझे सिंगल लाइन दे रहा है। अब ये मुझे डबल लाइन शो नहीं करेगा, लाइक दिस। उसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था इंसर्ट में ही, टेबल में लास्ट था हमारा क्विक टेबल। अब जब आप क्विक टेबल पर आएंगे तो आपके पास इस तरह के कुछ इंटरफेस होगा जिसमें हम अपने कैलेंडर्स को रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप इसे कोई भी डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। और भी इसमें अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, इसे बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसे बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे आज का ट्यूटोरियल जो है वो समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।